हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार भगवान शिव और सनकादिक ऋषियों में शास्त्रार्थ होता है, किस प्रकार भगवान शिव उन्हें जवाब देते हैं और अंत में ब्रह्मा जी के आने के बाद यही निर्णय लिया जाता है कि अथर्व वेद को चौथे वेद के रूप में स्थापित किया जाएगा इस जगत में, इस संसार के समक्ष। हमने कल यहाँ तक कथा सुन ली थी। सनकादि ऋषि हाथ जोड़ देते हैं। सरस्वती माता कहती हैं, पूरा एक वो श्लोक पढ़ती हैं जिसमें वो कहती हैं कि जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तेज स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। और जब माता सरस्वती भी इस प्रकार का श्लोक बोलती हैं तो सनकादि ऋषि आंखें बंद करके हाथ जोड़े जोड़े वहीं खड़े रह जाते हैं। माता सरस्वती कहती हैं कि निर्णय तो हो चुका है, क्या अब भी कोई संशय बाकी है? जब वो ये प्रश्न करती हैं तो सनकादि ऋषि जो होते हैं वो भगवान शिव के चरणों में बैठ जाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे भूल हुई। आपने सत्य कहा था कि अहंकार में आकर हमने ज्ञान का अपमान किया है। प्रभु, आपका ये वचन बिल्कुल सत्य था कि ज्ञान का अपमान सिर्फ और सिर्फ एक अहंकारी कर सकता है और कोई नहीं। परंतु आपने हमारे अंदर के अहंकार को दूर करके हमारी अज्ञानता को दूर कर दिया है प्रभु। आपने दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया है। देखिए, इस बात के ऊपर मैं जान के जोर दे रही हूँ कि दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि आज भी ज़रा सी डायरेक्शन गलत हो जाती है या कोई गलत दिशा होती है तो हम कहते हैं अरे अरे ये तो अशुभ हो जाएगा, अरे ये तो अशुभ हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, इस तरफ मुँह करके जाप नहीं करना, उस तरफ मुँह करके मंत्र जाप नहीं करना। सारी दिशाएं भगवान ने बनाई हैं। हाँ ठीक है, वास्तुशास्त्र होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी, अगर हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तब हम ये बात मान सकते हैं कि वास्तुशास्त्र वाकई होता है, क्योंकि जो चुंबकीय शक्ति हमारी पृथ्वी में से निकलती है वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह की निकलती है। तो किस चीज़ को चुंबक कितना आकर्षित करता है, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो इस वजह से वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो इस बात का ध्यान देते हैं। और ये भी मैं मानती हूँ कि ठीक है कि हमारी वाइब्रेशन जो है वो कहाँ पर चुंबकीय शक्ति से ज़्यादा आकर्षित होती है, किससे कम होती है, ये चीज़ भी मैटर करती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि कोई दिशा जो है वो अशुभ हो जाए, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने बनाया है। तो एक दिशा शुभ और एक दिशा अशुभ ये कैसे हो सकती है? साइंटिफिकली अगर आप उसे सोचते हैं, साइंटिफिकली तो प्रूवन भी हो चुका है कि ये सब चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक पावर्स होती हैं। इस बात को आप इस तरीके से तो समझ सकते हैं, लेकिन हम उस दिशा को अशुभ नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए सनकादि ऋषियों ने भी कहा था कि आपने तो दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया है, आज से हम आपके दक्षिण रूप की मूर्ति की सदैव पूजा करेंगे। ये बात सनकादि ऋषियों ने कही थी। फिर उन्होंने सती माता की तरफ देखा, उनसे भी क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दो सती। अब वो क्षमा कर दो सती क्यों बोल रहे हैं? माता नहीं बोल रहे हैं, वो सती इसलिए बोल रहे हैं कि सती भी तो उनकी पुत्री समान है, क्योंकि उनके बड़े भ्राता की पुत्री है वो, तो उनकी भी पुत्री हुई। तो इसलिए वो क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो सती, तुमने शिव का वर्ण करके हमारे कुल का गौरव को बढ़ाया है। ये बात आज हम भी स्वीकार करते हैं और हम आपके द्वारा मान्यता प्रदान किए हुए इस अथर्व वेद को सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमें अब कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब उधर दूसरी ओर सनकादि ऋषि ने तो जैसे मान ली सारी बात। अब सरस्वती माता कहती हैं महादेव को कि महादेव, अब आदिशक्ति और शिव आप दोनों का गृहस्थ जीवन शुरू होगा, क्योंकि अब आप दोनों गृहस्थ बन गए हैं। तो इस सुअवसर पर यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व मैं भी आपसे एक वरदान चाहती हूँ।
मेरे जो पुत्र हैं सनकादि ऋषि, वो तो प्रसन्न हो गए, लेकिन आपसे मैं भी एक वरदान चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं हाँ हाँ देवी, जो आपकी इच्छा है आप अवश्य बोलिए। तो सरस्वती माता बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब आपका पुत्र होगा, जब आपका पुत्र इस धरती पर आएगा, उस समय उसे गोद में उठाने का सबसे पहला अवसर आप मुझे प्रदान करेंगे। बस मेरी इतनी सी इच्छा है प्रभु। भगवान शिव कह देते हैं तथास्तु। अब सब चले जाते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए। सनकादि ऋषि हैं वो भी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप समझ ही गए, सीधे पहुँच जाते हैं वो भवन में, और सब बताते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। अब दक्ष का तो पारा एकदम 7वें आसमान पर, बहुत क्रोधित और गुस्से में आके बोलता है कि महाज्ञानी सनकादि भ्राता शास्त्रार्थ में पराजित होकर लौट आए हैं, और तो भी मुझे हैरानगी हो रही है कि इनके चेहरे पर ग्लानि का लेश मात्र भी असर नहीं है। और मुझे जो क्रोध आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, अगर वो किसी बड़े विद्वान से अगर हार के आते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, इतना क्रोध ना आता। मुझे क्रोध तो इसलिए आ रहा है कि मेरे महाज्ञानी भ्राता पराजित होकर आए भी तो किससे, एक कपाली से, एक कपाली से जिसे वेदों की का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस कपाली से पराजित होकर आ गए। सनकादि ऋषि कहते हैं ये आपकी भूल है प्रजापति, आपकी भूल है ये। शिव से हमें जितना ज्ञान मिला है, शिव से मिलने के बाद उल्टा हमें ये ज्ञात हो गया है कि वेदों का जितना ज्ञान उन्हें है, हम में और आप में भी उतना ज्ञान नहीं है। उनकी ज्ञान के तुलना में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हम चारों भाई, यानी सनकादि ऋषि, हम चारों भाई ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हम अनभिज्ञ बालक हों। अब अनभिज्ञ बालक की तो उपमा दी थी सनकादि ऋषियों ने कि उनके ज्ञान के समक्ष हम एक बालक के समान हैं। लेकिन दक्ष ने इतना, वो जो क्रोधित था, उसने तुरंत पानी अपने हाथ में लिया, जल अपने हाथ में लिया, और जल को हाथ में लेते हुए कहता है कि ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग अनभिज्ञ बालक हैं, इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सदैव बालक ही रहेंगे। और वो जो चारों इतने बड़े बड़े सनकादि ऋषि थे वो बिल्कुल छोटे बालक में परिवर्तित हो जाते हैं, और उन चारों को श्राप लगता है और वो चारों छोटे बालक में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब ये लोग छोटे बालक में परिवर्तित हो जाते हैं तब भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। सनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रजापति, आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में ज्ञान की अभिलाषा जो है वो जागृत रहती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारी जिज्ञासाएं शांत होती रहती हैं, लेकिन बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। तो इस अभिलाषा को मिटाने के लिए हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। बल्कि ये जो आपका श्राप है, ये तो श्राप ना होकर हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि पहले जब हम अपने आप को बड़ा समझते थे और हम अहंकारी भी हो गए थे और हमने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा त्याग दी थी, हमें लगा कि हम सब कुछ जानते हैं। पर अच्छा हुआ प्रजापति, आपने हमें ये श्राप दे दिया जो हमारे लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि अब हम बालक बन गए हैं और अब हम अपनी इस ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा की वजह से हम हर समय अब ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, और हम आपके इस श्राप से बहुत प्रसन्न हैं। और ये कह के वो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और चल पड़ते हैं। और उधर दूसरी ओर अब सब लोग कैलाश की ओर निकलते हैं। सब लोग क्या, मतलब नंदी जी और भगवान शिव और माता सती, ये कैलाश की ओर निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो वो बोलते हैं नंदी को, कहते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ सती को कि वो थोड़ा यहाँ विश्राम करेगी, तुम एक काम करो, जाकर ना शीतल पानी कहीं से लेके आओ, शीतल शीतल पानी लेके आओ। तुम्हारी माता जब उस पानी को पिएंगी तो उनको इस समय थकावट लग रही है उसमें उनको फ़र्क पड़ेगा, तब तक तुम्हारी माता यहाँ विश्राम करेगी। नंदी जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। महादेव और सती माता एक शिला पर बैठे हैं। महादेव एकदम चुप। तो सती माता पूछती हैं, क्या महादेव आप चिंतित हैं क्या? शिव कहते हैं हाँ सती, मैं चिंतित हूँ। सती कहती है, कहीं आपको ये चिंता तो नहीं है
कि इतनी सुख सुविधाओं में पली बड़ी मैं कैलाश पर कैसे रह पाऊंगी? कहीं आपको ये चिंता तो नहीं है? शिव कहते हैं नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। तो सती कहती है कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भूत भविष्य सब जानते हैं, तो फिर अब चलिए, अब आप अपना मन बदलिए, अब आप चिंता छोड़िए और अब आप मुझे सबसे पहले एक बात का उत्तर दीजिए और ये बताइए कि मिलन में आने वाली बाधाओं के लिए आपने कुछ किया क्यों नहीं? जब आप देख रहे थे कि मेरे और आपके विवाह में इतनी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा चलिए छोड़िए, कम से कम इतना तो बताइए कि विवाह के उपरांत मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या भविष्य है मेरा, बताइए ना महादेव, अब कृपया करके ये तो बता दीजिए। तो शिव कहते हैं कि सती, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए होते हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये समय से परे हैं, और उसी प्रकार तुम आदि शक्ति हो तो तुम भी समय से परे हो। तो तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो, इस बात का तुम ध्यान रखो और तुम भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि तुम सब कुछ खुद करती हो, खुद ही निश्चित करोगी। सती कहती है कि पर मुझे तो आदिशक्ति होने का स्मरण नहीं है ना, मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध हूँ, और इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य की पुत्री हूँ। किंतु आप उसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों महादेव? आप मुझे बताना क्यों नहीं चाहते? शिव कहते हैं कि सती, पति पत्नी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है उनका। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है भगवान शिव ने, तो जो भी विवाहित लोग हैं और जिनका विवाह होने वाला है, उन्हें इस बात को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने साफ शब्दों में कहा कि सती, पति पत्नी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है, और जिनके दाम्पत्य जीवन में ये दोनों गुण आ जाते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन इन दो गुणों से सुसज्जित हो जाता है, उनका भविष्य तो सदा ही उज्जवल होता है। तो सती कहती है कि आपका मतलब है कि आपसी सहमति और विश्वास। तो ठीक है महादेव, फिर मुझे आप ये बताइए कि आपसी सहमति और विश्वास, इन दोनों गुणों को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप अब ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि इसके तो दो ही सरल उपाय हैं। सती कहती है क्या? भगवान शिव कहते हैं वचन देना और वचन का पालन करना, बस, इसके सिवा और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो सती कहती है किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए 7 वचन निर्धारित करे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आज भी जब विवाह होता है तो विवाह में 7 वचन दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, है ना। तो यही बात सती यहाँ बता रही है कि पिताजी ने, क्योंकि सारी सांसारिक नीतियों की जो रचना करी थी वो प्रजापति ने करी थी, तो इसलिए सती को इस बात का ज्ञान था कि विवाह के लिए 7 वचनों का प्रावधान है, और इसीलिए उसने शिव से पूछा कि पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए 7 वचन निर्धारित किए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं किंतु तुम्हारे और मेरे दाम्पत्य जीवन के लिए सिर्फ 3 वचन अनिवार्य हैं सती, सिर्फ 3 वचन। तो सती कहती क्या है वो वचन, आप बताइए। शिव अपना हाथ आगे करते हैं, उनके हाथ में फूल आ जाते हैं, तो अपने हाथों में से एक फूल उठाते हैं, सती के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे 3 वचन चाहता हूँ। मैं पहले तीनों वचन बोलता हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि क्या तुम्हें वो स्वीकार्य हैं। वो एक फूल सती माता के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि सदैव मेरे कहे का पालन करना। पहला वचन क्या बोला उन्होंने? कि सदा मेरे कहे का पालन करना। फिर वो दूसरा फूल उठाते हैं, सती के हाथ में रखते हैं और कहते हैं मुझसे कभी असत्य ना कहना, यानी कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। फिर वो तीसरा फूल उठाते हैं और तीसरा फूल सती के हाथ में रखकर कहते हैं कि मुझसे कभी कुछ गोपनीय मत रखना। पहला वचन उन्होंने क्या बोला? कि हमेशा मेरे कहे का पालन करना। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना। तीसरा उन्होंने बोला कि मुझसे कदापि कोई बात गोपनीय मत रखना।
तो सती कहती है कि एक बार मुझे एक बात समझ नहीं आई महादेव, कि असत्य ना कहना और गोपनीय ना रखना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। अब मेरे ख्याल से आप भी सब भाई बहन जो ये बात सुन रहे हैं, आपको भी थोड़ी बात अजीब लगी होगी कि असत्य ना कहना और गोपनीय ना रखना, इन दोनों बातों में आखिर अंतर क्या है। भगवान शिव बोलते हैं कि असत्य बोलने का अर्थ होता है कि सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना। सत्य को, यानी कि जो बात सच है उसको जानते हुए भी उस बात को बदल देना, इसका मतलब होता है, और दूसरी बात कह देना, तो इसका मतलब होता है असत्य बोलना, झूठ बोलना। और गोपनीयता का अर्थ होता है कि सत्य ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना और उसको छुपा जाना, जानते हुए भी कि ये बात सत्य है और उसको बदलना। जैसे बदल दिया तो वो तो असत्य हो गई ना। गोपनीयता का अर्थ हुआ कि उसको बदलना भी नहीं आपने, आप सत्य जानते भी हैं, आपने सत्य को बदला भी नहीं, लेकिन तो भी उसको छुपा लिया, गोपनीय रख लिया। तो बस यही फर्क है। अब बोलो सती, क्या तुम इन 3 वचनों का पालन करोगी? अब तुम मुझे जवाब दो। सती माता एक फूल अपने हाथ से उठाती हैं और भगवान शिव के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगी। फिर वो दूसरा फूल उठाती हैं, कहती हैं मैं कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी। और फिर तीसरा फूल उठाकर कहती हैं कि मैं आपकी हर बात को सदैव स्वीकार करूंगी। आज के बाद इन 3 वचनों का पालन करना मेरा धर्म होगा। ये बात सती माता ने कही और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि महादेव, मैं प्रण लेती हूँ कि जिस दिन मैं अपना प्रण पालन करने में असमर्थ रही, वो दिन मेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। देखिए कितना बड़ा प्रण ले लिया सती माता ने कि जिस दिन मैंने अपने इन 3 प्रणों में से, 3 वचनों में से एक वचन भी पालन ना करने का कारण बन गई, मैं इन तीनों में से एक भी वचन को अगर मैं पालन ना कर सकी तो वो मेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। शिव एकदम चिल्ला पड़ते हैं, सती आज तो कह दिया, लेकिन अब के बाद कभी ऐसा मत कहना, कभी ऐसा मत कहना। शिव को गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। सती मुस्कुराने लग जाती हैं, कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि शिव जानते हैं कि कितने लंबे अंतराल के बाद आदि शक्ति से उनका मिलन हुआ है। तो वो तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि सती अब उनसे एक पल के लिए भी दूर हो। उधर दूसरी ओर अभी ये दोनों तो बैठकर यहाँ पे बड़े आराम से वार्तालाप कर रहे हैं। उधर अचानक जहाँ नंदी जल लेने गया था, तो जल लेके वापस आ रहा होता है, बड़ा अच्छा स्वच्छ जल पत्तों का डोना बना के माता के लिए उसमें भर के ला रहा होता है। तो अचानक उसकी नज़र जाती है कि सती माता दौड़ते हुए जा रही हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि सती माता तो शिव महादेव के साथ बैठी थी, ये अचानक भागते हुए कहाँ जा रही हैं। तो वो पानी वानी सब वहाँ फेंकता और भागना शुरू कर देता है, माते माते माते, कहाँ जा रही हो आप माते, कहाँ जा रही हो आप माते। और वहाँ जिस जगह पर उसे नज़र आता है कि सती माता भागती आ रही है, वो वहीं पे भागना शुरू कर देता है। उधर सती वो कहती है कि महादेव, ये तो नंदी का आवाज़ है, मुझे लगता है कि नंदी किसी मुसीबत में है। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, नंदी संकट में नहीं हो सकता, क्योंकि वो समर्थ है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपनी मुसीबतों को खुद देख सकता है, उसे मेरी किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, और नंदी को ज़िंदगी में कभी कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता, इसलिए तुम परेशान मत हो। तो सती कहती नहीं नहीं महादेव, आप जाइए स्वामी, आप उसकी सहायता कीजिए, वो देखिए लगातार बुला रहा है कि माता माता माता, मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा है, आप जाइए। तो शिव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पे बैठ के आपका इंतज़ार करूँगी, लेकिन आप जाइए और जाके नंदी का आप सहायता कीजिए। शिव जाते हैं। अभी बस 5 मिनट भी नहीं हुए होते कि शिव वापस आते हैं और आके आवाज़ लगाते हैं, सती। तो वो एकदम पलट के देखती है, कहती क्या हुआ स्वामी, कहाँ है नंदी, क्या हुआ था नंदी को। तो अभी वो शिव से बात कर रही होती है, तो अचानक दूसरी उसकी सती माता के पीछे से आवाज़ आती है, नहीं नहीं सती, नंदी बिल्कुल ठीक है। वो पलट के देखती है तो पीछे शिव खड़े हैं, सामने देखती है तो वहाँ पे भी शिव खड़े हैं। अब वो हैरान, सामने भी शिव, पीछे भी शिव, अब वो किससे बात करे और दोनों में से असली शिव कौन है। तो वो हैरान हो जाती है, वो घबरा जाती है, घबरा के पीछे हो जाती है, कहती है आप कौन है।
तो जो सामने वाले शिव होते हैं, सती मैं तुम्हारा शिव हूँ, आओ मेरे पास। उधर पीठ के पीछे वाला शिव कहते हैं, आओ सती मैं तुम्हारा शिव हूँ, आओ मेरे पास। सती परेशान कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये दो दो शिव कहाँ से आ गए, अब मैं कैसे पहचान करूं। असल में दूसरा शिव कौन था, वो था चित्रासुर, जिसे ताड़कासुर ने भेजा था, और वो उसमें एक खासियत थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था, और इसीलिए वो भगवान शिव का रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित हो गया था। अब माता सती कैसे अपने महादेव को पहचानती हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।